पिछले 3 साल मेरे लाइफ के एसी सर्किट्स के साथ ही निकले हैं इन फिज़िक्स लेबोरेटरी, एंड यही रीज़न है मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है ऑन एसी सर्किट्स। एंड ये प्लेलिस्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, यानी कि इस टर्म की बुक में तो ये मीनिंग है, बट रियल लाइफ फिजिक्स में इसकी क्या मीनिंग है, ये सर्किट एक्सपेरिमेंटली कैसे बनता है, कैसे कनेक्ट करते हैं। एंड जब आपको एक्सपेरिमेंटल अप्रोच समझ आ जाएगा एसी सर्किट्स का, फिर आपको किताब की भाषा काफ़ी आसान एंड हल्की ही लगेगी। एंड दैट्स इट। प्लेलिस्ट में कुछ 15 से 20 वीडियोस हैं, एंड अगर आप कंप्लीट प्लेलिस्ट देखते हैं तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट देखकर ही एग्ज़ाम देने चले जाना, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ। एंड ये प्लेलिस्ट है क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए जो महाराष्ट्र, CBSE कोई भी बोर्ड के हों, बिकॉज आई फॉलो फिजिक्स एंड दैट्स इट। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे थोड़े बेसिक्स इस चैप्टर के, यानी कि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो तो नहीं है, इंट्रोडक्टरी वीडियो पहले बना दी है, बट आज हम थोड़े कॉन्सेप्ट तो पक्के करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ग्रेजुएशन लेवल फिजिक्स, डरो मत, सेम PPT यूज़ की है BSc के लिए और यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बेसिक्स सेम ही लगते हैं। रेजिस्टेंस वर्सेस रिएक्टेंस वर्सेस इम्पीडेंस की मैंने सेपरेट वीडियो बनाई, बिकॉज वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स दिखाने की ज़रूरत थी तो ही फील आएगा टॉपिक का, एंड उसकी सेपरेट वीडियो है। RMS वैल्यू पे भी सेपरेट वीडियो बनानी पड़ी, बिकॉज वहाँ पर टॉपिक ठीक है, सब में बुक में सब ने लिखा है, यूट्यूब पर ऑलरेडी है, बट एक नज़रिया अलग देने की ज़रूरत थी, जो कि मैंने देखा इस वीडियो में डालकर, बट नहीं हुआ, सो इस वजह से मैंने उसको ही सेपरेट कर दिया है। ओके, एंड फाइनली यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे जो यहाँ पर इंट्रोडक्शन एंड जो भी बेसिक्स यहाँ पर लगेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत वहीं से है कि जब हम डायरेक्ट करंट पढ़ते थे, सो डायरेक्ट करंट क्या होता था, एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होता था। क्या होता था? कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, सो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होता था, मतलब अगर मैं वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बोल दूं 5 वोल्ट, तो यस 5 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, 5 वोल्ट ही रहेगा। अगर मैंने लगा दिया रेजिस्टर, तो रेजिस्टर अगर 100 ओम्स का है तो वो 100 ओम्स का ही रहेगा, रेजिस्टेंस 100 ओम्स ही रहेगा। ये सब चीज़ें होती थी DC में। AC में चीज़ें बदल जाएंगी। AC में हम यूज़ करते हैं रिएक्टिव एलिमेंट्स। क्या यूज़ करते हैं? रिएक्टिव एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं उस वजह से हम रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर देते हैं रिएक्टेंस से। ठीक है, रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर देते हैं रिएक्टेंस से, तो वो पूरा कंटेंट है इस वीडियो का। ठीक है, उसी तरीके से कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स अब रिप्लेस हो गया है AC में ऑल्टरनेटिंग सोर्स से। किससे रिप्लेस हो गया है? ऑल्टरनेटिंग सोर्स से। ऑल्टरनेटिंग सोर्स मतलब एक डायरेक्शनल नहीं है, उसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, तो जो हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन वेव के थ्रू। यानी कि अगर AC वोल्टेज को मुझे कंक्लूड करना है एक डायग्राम में, तो ये है AC वोल्टेज, ये है AC वोल्टेज। जबकि हम जो DC अब तक हमने पढ़ा है, तो वहाँ पर हम ऐसे देखते थे कुछ 5 वोल्ट की बैटरी, अभी जैसे हमारे रिमोट में कोई सेल डला हुआ है तो वो कांस्टेंट वोल्टेज देता है, स्थिर। ठीक है, एक्सपीरियंस हमारा यहीं पर है, बट AC में चीज़ें बदल जाती हैं। ओके, सो AC जनरेटर एक टॉपिक था हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, तो वहाँ से जो डेरिवेशन का रिजल्ट आया था वो था E = E0 sin of ओमेगा t। ठीक है, मुझे पता है V = IR। मुझे पता है V को मैं E भी लिख सकता हूँ, E को मैं V भी लिख सकता हूँ, बिकॉज जो EMF होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो E = IR। ठीक है, तो यहाँ पर अगर E मैं ले लेता हूँ पीक वैल्यू, ये होती है मेरी पीक वैल्यू। अगर आपको नहीं समझ में आया, बोल रहे हो कि अरे यार तुम क्या बोल रहे हो ये सब चीज़ें, तो जैसे हमारी इक्वेशंस होती थी ऑसिलेशन में, वेव में, x = A sin ओमेगा t, तो A क्या होता था? A एम्पलीट्यूड होता था ना, तो एम्पलीट्यूड का मतलब ही होता है पीक वैल्यू। तो अगर यहाँ पर मैं पीक वैल्यू लेता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे पीक वैल्यू लेनी पड़ेगी, बिकॉज R तो कांस्टेंट है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, राइट। तो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो अगर ये पीक तो ये पीक, तो यहाँ पर यही इक्वेशन मैं ऊपर सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ।
तो येस मैं कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ वहाँ पर, ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, E0, एक सेकंड में नेक्स्ट स्लाइड पे जाना प्रेफर करूँगा। सो अगर E इज इक्वल्स टू दी ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ओके, ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ पर E के जगह क्या आ जाएगा, E के जगह आ जाएगा आई आर, यहाँ पर आ जाएगा I0 R, यहाँ पर आ जाएगा साइन ओमेगा टी, ओके, R और R दोनों जगह से हो जाएगा कैंसिल, तो मुझे मिलेगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो यानी कि जो करंट है मेरा और जो मेरी वोल्टेज है दोनों वेरी करते हैं साइनूसॉइडली, और ये यानी दोनों हैं डिपेंडेंट ऑन टाइम। ओके, देख रहे हो, आई भी किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है टी पे, ई भी किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है टी पे, और इनका जो नेचर है वो नेचर कैसा है, दोनों का नेचर है साइनूसॉइडल, दोनों का नेचर है साइनूसॉइडल। ओके, तो अगर हमारा नेचर वोल्टेज और करंट का नेचर ही ऐसा है, वोल्टेज और करंट का अगर मेरा नेचर ही ऐसा है, तो मुझे कुछ तो वर्कआउट करना पड़ेगा इस पर, बिकॉज ऐसी सब चीज़ें हम पहली बार देख रहे हैं, ऐसी सब चीज़ें हम पहली बार देख रहे हैं। ओके, सो थोड़ा सा हमें वर्कआउट करना पड़ेगा यहाँ पर, तो चलिए करने की कोशिश करते हैं हम। सो फाइंड करने की कोशिश करते हैं एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू किसकी, V और I की। तो यहाँ पर अगर मैं ग्राफ बनाऊँ एंड ये है समझो 0, ये है मेरा टोटल टाइम पीरियड, ये है मेरा टाइम T/2। सो मुझे बताओ एवरेज वैल्यू क्या है। देखो E की वैल्यू क्या है, E लिखो या V लिखो एक ही बात है, साइन ओमेगा टी। I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू भी सेम है, तो दोनों का ग्राफ भी सेम ही आएगा। तो आपको जो ग्राफ कंसीडर करना है कंसीडर करो, इसको आप E वर्सेस T बोलो, इसको I वर्सेस T बोलो, आपके ऊपर है। जस्ट मुझे बताओ एवरेज वैल्यू कितनी है। देखकर समझ में आ रहा है एवरेज वैल्यू ओवर फुल साइकिल है 0, देखकर समझ में आ रहा है। कैसे, अरे देखो ना, यहाँ पर आधी साइकिल में समझो +1 है, नेक्स्ट हाफ साइकिल में -1 है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज यहाँ पर मुझे मिलेगा डायरेक्टली 0। बट कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार हमें प्रूफ चाहिए, तो इसका प्रूफ भी है। सो प्रूफ आप अभी किसी भी चीज़ का अगर आपको एवरेज फाइंड करना रहता है तो हमें एक इंटीग्रल लगाना पड़ता है, एफ एवरेज इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या फिर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, 0 से लेके t तक, और यहाँ पर टाइम खुद 0 से लेके t तक। तो ये है हमारा कॉमन इंटीग्रल, ये पूरे चैप्टर में तो यूज़ होगा ही होगा। ओके, यानी कि जस्ट फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन करने की कोशिश करें इसी की, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, समझो इंटीग्रेशन लगाऊँ यहाँ E0 साइन ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0 से लेके t तक, डिनोमिनेटर में सिर्फ dt 0 से लेके t तक। तो यहाँ इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, तो इस इंटीग्रेशन का आंसर आएगा t-0 एंड जो कि मिलेगा मुझे t। इस इंटीग्रेशन की बात करूं तो E0 चला जाएगा बाहर, यहाँ बचेगा साइन ओमेगा टी 0 से लेके t तक, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा वापस नीचे बाहर आ जाएगा। अगर आपको इंटीग्रेशन के रूल्स पता हैं तो एक t नीचे पहले ही है, सो काट साट के यहाँ पर लगेगा मेरा इंटीग्रल की लिमिट्स t से लेके 0 तक, ठीक है, t से लेके 0 तक। तो E0 ओमेगा टी माइनस कॉस ऑफ टी, सो यहाँ पर ओमेगा को लिख सकता हूँ मैं 2π/t, ठीक है, और t यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा है, सो यहाँ पर कुछ ऐसा मिलेगा और माइनस में आ जाएगा कॉस ऑफ 0। कॉस ऑफ 0 क्या होता है, अगर आपको कॉस का ये पता है कर्व, सो कॉस ऑफ 0 होता है 1, तो ये वैल्यू हो गई -1, t कैंसिल कॉस ऑफ 2π, तो कॉस ऑफ 2π भी क्या होगा, कॉस ऑफ 2π भी सेम वैल्यू होगी, वो भी हो जाएगा 1। सो 1 - 1 क्या होता है 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। सो ये था प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ द स्टेटमेंट। तो बेसिकली एवरेज वैल्यू अगर फुल साइकिल के लिए आपको बोली जाए तो वो होती है 0। इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं यूजुअली, कि अगर मैं डीसी वोल्ट मीटर और डीसी एम मीटर लेता हूँ, डीसी वोल्ट मीटर और डीसी एम मीटर लेता हूँ, तो मुझे क्या रीडिंग दिखाएगा क्या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की, तो आंसर है नो, आंसर है नो, जिसके 2 एक्सप्लेनेशंस हैं। पहला एक्सप्लेनेशन यही है, बिकॉज द एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू दी 0, और जो हमारे डीसी वोल्ट मीटर एम मीटर होते हैं ये यूजुअली एवरेज वैल्यूज मेजर करते हैं। ओके, सो एवरेज वैल्यू 0 है, तो मुझे कुछ भी रीडिंग नहीं दिखाएगा। सेकेंड चीज़, आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आंसर दे सकते हैं। ओके, जो हमारी एसी फ्रीक्वेंसी होती है, अभी यहाँ पर मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ये टॉपिक। ओके, यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता हूँ, जो हमारा एसी जो भी सिस्टम होता है एसी वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट का, वहाँ पर हमारे पास रहती है फ्रीक्वेंसी, और इंडिया में फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स।
मतलब 1 सेकेंड में हमारे घर पे जो हम कहते हैं ना 220 वोल्ट आ रहा है, 1 सेकेंड में 50 वेव्स आती हैं, 50 ऐसे वोल्टेज की वेव्स आती हैं। अब एक वेव में अगर मैं देखूं तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है 2 बार, एक बार ऊपर गया एक बार नीचे, तो 50 वेव में कितना डायरेक्शन चेंज होगा, तो 50 वेव में हो जाएगा 2 × 50 यानी कि 100 बार। 100 बार कितने सेकेंड में, तो 100 बार 1 सेकेंड में। तो इतना हमारे जो मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं, डीसी वोल्ट मीटर, डीसी एमीटर, उनमें उतनी शक्ति नहीं होती है। शक्ति का मतलब उनमें इतना रिजॉल्विंग पावर ही नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमारे घर पे ट्यूबलाइट्स हैं, ये फ्लक्चुएट हो रही हैं, मेरे पे विश्वास करो, ये लाखों बार फ्लक्चुएट हो रही है 1 सेकंड में, बट हमारे आंखों में उतना रिजॉल्विंग पावर नहीं है कि हम वो चीज़ें देख पाएँ, तो हमें एक कांस्टेंट नज़र आता है। तो उसी तरीके से बिकॉज इतना फ्लक्चुएशन होगा कि डीसी एमीटर या वोल्ट मीटर 0 पे ही रुका रहेगा, बिकॉज वो 1 सेकंड में 100 बार इधर उधर जा ही नहीं सकता है। ओके, सो ये भी 2 एक्सप्लेनेशंस थी इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो ये भी हमारी कवर हो गई। सो फाइनली आते हैं हम एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए। ओके, सो हाफ साइकिल के लिए क्या लॉजिक है, तो हमने देख लिया फुल साइकिल में तो कोई सेंस ही नहीं है, तो अब बचता ही हाफ साइकिल है। सो करके देखते हैं इंटीग्रेशन। सो हाफ साइकिल कहाँ से कहाँ तक होगा, तो वो हो जाएगा 0 से लेके t/2 तक। तो कोई भी इक्वेशन स्टार्ट करें, अभी मैं पहले ये इक्वेशन किया था राइट यूज़, तो अभी मैं i पे अप्लाई करके देखता हूँ। सो i एवरेज फॉर हाफ साइकिल इज इक्वल्स टू 0 से लेके t/2, यहाँ पर आ जाएगा I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, इंटीग्रल नीचे dt, कहाँ से 0 से लेके t/2 तक। अगर इसी को सॉल्व करूँ तो आंसर आ जाएगा t/2 - 0 विच विल बी t/2। यहाँ से I0 पीक वैल्यू बाहर, इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी 0 से लेके t/2। I0 वैसा ही रहने देता हूँ, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, और नीचे क्या है t/2, तो ये कुछ ऐसा मिलेगा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, यहाँ पर आ जाएगा t/2। ओके, सो बेसिकली मैं 2I0 ओमेगा टी एक साथ लिखता हूँ और माइनस कॉस ओमेगा टी की लिमिट्स पुट करता हूँ, तो यहाँ मिलेगा माइनस ओमेगा को लिख सकता हूँ 2π/t, टी के जगह क्या आ जाएगा, टी के जगह आ जाएगा t/2 और नीचे है 0, तो प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 0 राइट, बिकॉज ये माइनस की साइन ऑलरेडी है यहाँ पर, तो कॉस ऑफ 0, t कैंसिल, टू कैंसिल, व्हाट इज कॉस ऑफ 0, सो कॉस ऑफ 0 होता है 1, अगर आपको ग्राफ याद हो तो। कॉस ऑफ 0 कितना है, कॉस ऑफ 0 है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कॉस ऑफ पाई 0, 90, 180, तो यहाँ पर है -1। एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हुआ क्या यहाँ पर, सो माइनस को मैं ऐसे ही रखता हूँ, इधर मैं बेसिकली माइनस लिख देता हूँ, कुछ तो मिस्टेक हुआ है, बिकॉज माइनस कॉस ओमेगा टी t/2 एंड 0। कॉस ऑफ 0 क्या है यहाँ पर, वो है 1, तो उसको मैंने -1 लिख दिया, एंड कॉस ऑफ यहाँ पर 2π/t एंड t है यहाँ पर t/2। ओके, सो t कैंसिल, सो कॉस ऑफ पाई 0, 90, 180, तो ये खुद है यहाँ पर -1, तो बेसिकली यहाँ पर आंसर आ रहा है -2, बिकॉज ये खुद -1 है और ये यहाँ पर नेचुरली माइनस किया तो -2 है, एक माइनस बार है, तो बेसिकली ये पूरे का आंसर आ जाएगा मेरा +2। ओके, नहीं समझा तो आप खुद से नोटबुक पे करें, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा, बिकॉज मैं कंफ्यूज हो गया, थोड़ी कटिंग की है, बट कोई बात नहीं, होती रहती है। सो टोटल आंसर मेरा कुछ ऐसा बचेगा राइट। ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ एस 2π/t, तो t कैंसिल, 2 1s 2 2s, सो दिस इज माई वैल्यू फॉर I एवरेज इज इक्वल्स टू दी 2 times I0 अपॉन में पाई। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। यही अगर आप करोगे V एवरेज के लिए तो भी आपको सेम एक्सप्रेशन मिलेगा, यहाँ मिलेगी पीक वैल्यू पाई। सो कुछ लोगों को लगता है ये वैल्यूज हमेशा फिक्स है, नहीं, जब तक आपका इनपुट I इज इक्वल्स टू दी I0 साइन ओमेगा टी है तब तक आपकी यही एवरेज वैल्यू रहेगी, एंड सेम अप्लाइज टू द वोल्टेज। बट फॉर्चुनेटली पूरे सिलेबस में यही है, तो यस, हमारे सिलेबस में ये दोनों ही हैं हमारी एवरेज वैल्यूज। सो इस तरीके से अगर मैं अब तक का सारांश करूं तो सारांश में हमने क्या सीखा, सारांश में हमने सीखा है अगर एवरेज वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एवरेज वैल्यू, तो चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में हमारी है 0। ओके, सो ये थी चीज़ नंबर फर्स्ट। एंड एवरेज वैल्यू अगर फाइंड करनी है 0 से लेके t/2 तक, तो एवरेज वैल्यू है 2V0/π या फिर 2I0/π। क्या डीसी एमीटर, वोल्ट मीटर ये सब चीज़ें मेजर कर सकते हैं? मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके, क्यों नहीं कर सकते हैं? उसके 2 रीजंस हैं।
RMS वैल्यू, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बताऊंगा बिकॉज 15 मिनट की वीडियो है जिसमें 3 नज़रियों से मैंने समझाया है, तो फिर वो रिपीटेशन हो जाएगा पूरा। सो RMS वैल्यू की ये वैल्यू है। ओके, RMS वैल्यू पे सेपरेट वीडियो है, सेपरेट। उसके बाद आपको कोई बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द RMS वैल्यू। सो दैट्स इट। कंक्लूजन में वही सारी हम फॉर्मूलाज भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे सर्किट्स को। अभी हमने AC सर्किट का बेस देख लिया, अभी हमें बेस पता चल गया है कि यहाँ पर एवरेज वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू ओवर फुल साइकिल क्या है, RMS वैल्यू क्या है। अब इसी चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे। हमारे पास 2 इक्वेशंस भी आ गई हैं, E इज इक्वल्स टू दी ई नॉट साइन ओमेगा टी जो डिराइव होती है AC जनरेटर से, I इज इक्वल्स टू दी आई नॉट साइन ओमेगा टी जो एक्चुअली डिराइव होती है इस डेरिवेशन में, बट कुछ रीजंस के वजह से मैंने आपको वो यहीं पर डिराइव कर दी, बट असल में ये इक्वेशन यहाँ से डिराइव होती है जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।